देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो यूपी डीआईसी के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी और भारत को रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली इस मिसाइल प्रणाली का निर्माण लखनऊ के अत्याधुनिक इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा में हुआ है, जो 11 मई को उद्घाटन के बाद पूरी तरह से क्रियाशील हो गई थी। इस अवसर पर ब्रह्मोस के महानिदेशक डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी मुख्यमंत्री को एक चेक और जीएसटी बिल भी सौंपेंगे, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। लखनऊ ब्रह्मोस इकाई उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारों की सबसे पहली इकाई है, जहां मिसाइल निर्माण की पूरी प्रक्रिया डिजाइन से लेकर परीक्षण तक देश में ही की जाती है। और यह परियोजना न केवल रणनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि प्रदेश में निवेश, तकनीकी नवाचार और उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन ओवरब्रिज पर ओवरटेक के चक्कर में एसयूवी कार और थार गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसयूवी सवार नशे में धुत बताए जा रहे हैं। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। भैया भी कहाँ पे क्या घटना हुई, क्या देखा आपने? ये फोर्ड जो गाड़ी थी ये स्पीड में थी, ठीक, और ये ओवरटेक के चक्कर में जो है, ओवरटेक के चक्कर में ये लोग नशे में थे, दारू पी रहे थे। इन लोगों नशे में जो है ओवरटेक करने के चक्कर में इनकी गाड़ी लड़ गई। कहाँ पे हुआ ये सिविल लाइन ओवरब्रिज के ऊपर हुआ है। कितने लोग थे फोर्ड में? फोर्ड में शायद हमारे ख्याल से, हमने ध्यान से देखा नहीं, फिर भी 3 लोग तो जहाँ तक थे। और क्या इसमें थार पे कोई था? थार में 2 लोग थे, लेकिन जो है उन लोगों ने बचाने के चक्कर में बहुत बचाया, घटना हो गई। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। और यह सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिलक नगर में स्थित रविंद्र कुमार चतुर्वेदी के आवास में अज्ञात कारणों से मिठाई के गोदाम में आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही सीएफओ तेजवीर सिंह और अग्निशमन अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। समय पर सूचना मिलने के कारण टीम ने तुरंत एग्जॉस्ट लगाकर धुएं को बाहर निकाला। तब जाकर पता चला कि बेसमेंट में मिठाई विशेष रूप से बालूशाही संग्रहित थी। वहीं मौके से घरेलू सिलेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं, जिनमें कुछ सिलेंडर भरे हुए और कुछ खाली थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने बेसमेंट अपने पड़ोसी को भंडारण के लिए दे रखा था, जहां मिठाई रखी हुई थी और संभवतः बालूशाही में कोई चिंगारी सुलग रही होगी, जिससे आग भड़क गई। बालूशाही रखी थी बेसमेंट, आग लग गई। किसकी बालूशाही रखी थी आपकी बेसमेंट? पड़ोसी की। क्या उसको रेट पे दे रखा था या कुछ? नहीं, किराए पे। कारण क्या रहा लगने का, कुछ पता चला? अब ये नहीं मालूम, बालूशाही में कहीं पहले से फटक रही होगी। फायर सर्विस कितनी देर बाद आपको मिली? फायर सर्विस आई आधा घंटा। अब स्थिति क्या है? अब सब शांत हो गई। हालांकि समय पर फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सर, क्या मामला जो आग लगने का सामने मामला है? लगभग 8:55 पे फायर स्टेशन पर सूचना आई थी कि तिलक नगर मोहल्ले में स्टेडियम के सामने एक मकान के बेसमेंट में आग लगी। तत्काल फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे। यहाँ आके देखा तो बेसमेंट में जो है बहुत तेज धुआं निकल रहा था। उस पर जाके अंदर देखा, स्मोक एग्जॉस्टर लाया, धुआं बाहर जैसे निकालने लगे। उसके बाद अंदर देखा, आग को बुझाया गया और बुझाने के उपरांत देखा अंदर तो किसी को इन्होंने दे रखा था, उसमें मिठाई भरी हुई थी। मिठाई के अतिरिक्त जैसा कि आप देख रहे हैं 5 सिलेंडर बड़े, एक छोटा सिलेंडर एलपीजी का, वो भी अंदर ही रखा हुआ था। फ्रिज रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन और इस टाइप का कुछ सामान भी उसके अंदर था। और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, धुआं बाहर निकाल के, और सिलेंडरों को बाहर, इसमें कुछ भरे हुए भी थे, कुछ खाली भी थे, इनको निकाल के सुरक्षित बाहर रख दिया। औरैया से श्याम सिंह की रिपोर्ट। बांदा जनपद में खाद की किल्लत, बिजली कटौती और गंदी नालियों की सफाई जैसे समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव नीलम गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद न मिलने से वे दर दर भटक रहे हैं और यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी।
नीलम ने भाजपा सरकार की नीतियों पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि बेरोजगारी, विदेश नीति और जीएसटी जैसी समस्याओं से आम जनता परेशान है। उन्होंने लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर हुए हमलों की भी निंदा की है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बांदा से अरबाज खान की रिपोर्ट। जालौन में समिति कर्मचारी जगनेवा सचिन के साथ उर्वरक वितरण के समय हुई अभद्रता एवं मारपीट के विरोध में उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी यूनियन ने कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि न्याय की जाए। यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रियंक पांडे ने बताया कि 13 अक्टूबर को कैडर सचिव रवि कुमार जो जगनेवा गाँव में तैनात है, उनके साथ दबंग लोगों ने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं धरने में उपस्थित कर्मचारियों ने पीड़ित सचिव के प्रति समर्थन जताया और प्रशासन से जल्द निष्पक्ष जांच तथा प्रभावी कार्रवाई की मांग दोहराई जाने की मांग की है। जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।